आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। तो फाइनली रशिया जो है ओपन हो चुका है टूरिस्ट के लिए। 1 जनवरी से आप रशिया जा पाएंगे, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, उन्होंने ये सारी सर्विसेज सिर्फ 52 कंट्रीज के लिए अलाउ की है, जिसमें इंडिया का नाम है। इसके लिए वहाँ पे ई वीज़ा की सर्विसेज को ओपन कर दिया गया है। ई वीज़ा रशिया पहले भी देता होता था, लेकिन उसमें इंडियंस नहीं थे, और अगर थे भी तो वो एक सिलेक्टेड डेस्टिनेशन में ही जा सकते थे, रशिया के उन रिमोट जगह पे जहाँ पे टूरिज्म वैसे ही नहीं है। तो उसको एडवांस करने के लिए रशिया ने पहले ई वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया था। लेकिन अब जो ई वीज़ा है वो पूरा रशिया कवर करता है, मैक्सिमम प्लेसेस कवर करता है, और उसमें मेन एयरपोर्ट जितने भी हैं वो सारे ओपन हैं। तो रशिया सबसे पहले तो क्यों जाना चाहते हैं हम, या लोग क्यों जाते हैं? सबसे पहला तो टूरिज्म के लिए तो जाते हैं, क्योंकि रशिया काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी फेमस भी है। दूसरा, रशिया जाने का रीज़न होता है ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने का भी। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स जो हैं जो अलग अलग दुनिया घूमना चाहते हैं, जिनको यूके कनाडा भी देखना है, तो उस केस में उनका कंसर्न रहता है ट्रैवल हिस्ट्री को लेके। तो वहाँ पर रशिया काफ़ी यूज़फुल रहता है और वो रशिया में ट्रिप करके आते हैं, जिससे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो जाए। उस लिहाज से भी रशिया में लोग काफ़ी जाते हैं। अब ई वीज़ा में कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने अपनी डेट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह बहुत केयरफुली मेंशन करना होगा, अपना पर्पस अच्छे से डिफाइन करना होगा। और दूसरा, वहाँ पे ई वीज़ा मिलने के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि रशिया का इमिग्रेशन कितना टफ है। रशिया में इमिग्रेशन में खासा प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे डिपोर्टेशन जैसी सिचुएशंस जो हैं वो बन जाती हैं और वो वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। उस सिनेरियो में उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रशिया में जब भी आप इमिग्रेशन में जाएं तो आपके पास कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए टू एंड फ्रो। अगर आप रशिया के बाद किसी और सेकंड कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास उसका भी वीज़ा होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि अगर रशिया से आप यूरोप में किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ की वीज़ा पॉलिसी इंडियंस को लेकर काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे यूक्रेन हो गया, या फिर हो सकता है आपके पास यूक्रेन का वीज़ा हो, या बेलारूस हो गया, या फिर अर्मेनिया जॉर्जिया हो गया, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना होगा। लोगों का ये कहना है कि रशिया से जब वो जाते हैं वीज़ा होने के बावजूद भी उनको उन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। रशिया, ऑब्वियस सी बात है, कोई जाता है तो ये सोचता है कि मैं रशिया के साथ एक आधी कंट्री और क्लब कर लूँ। तो रशिया के साथ आप टर्की को क्लब कर सकते हैं। इजिप्ट ओपन हो गया था थोड़े टाइम के लिए, वो फिर से क्लोज हो गया है, तो बाय द टाइम आप जब न्यू ईयर में इसको प्लान करेंगे तो आप इजिप्ट भी जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि रशिया से अर्मेनिया बिल्कुल आपके लिए स्मूथ रहेगा नहीं रहेगा, बट एज ऑफ नाउ अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन सुनेंगे तो मैं आपको उसके लिए बोलूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें। इससे अच्छा आप रशिया के साथ उज़्बेकिस्तान वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो टर्की, इजिप्ट, दुबई, उज़्बेकिस्तान, हो सकता है तब तक कजाकिस्तान भी शुरू हो जाए, तो इन कंट्रीज को क्लब किया जा सकता है। ई वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ई वीज़ा 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ई वीज़ा किसी भी देश का हो वो वीज़ा ही होता है। पहले वो स्टिकर देते थे, अब वो ई देते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी वो सारा आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड फिर भी चेक होएगा, सारी डिटेल्स आपकी फिर भी चेक होएगी, और अगर सब कुछ अप टू द मार्क है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस नेचुरली अपने आप ज़्यादा होंगे ही होंगे। उसके अलावा लास्टली मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि एम्बेसी के पास अपने पूरे राइट्स होते हैं कि आप अपनी, अगर जब वीज़ा फाइल अप्लाई करते हैं, चाहे ई वीज़ा हो चाहे कोई भी हो, उसके बाद भी, हालांकि इसकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है, उसके बाद भी एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती है कि आप हमें अपनी अकाउंट डिटेल्स फिर से भेजिए, अपनी ITR फिर से भेजिए, या प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्लियर नहीं है इसको फिर से भेजिए, या कुछ बहुत ही कम सिनेरियो में आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इस रिगार्डिंग हम आपको एडवाइस देते रहेंगे, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, डेफिनेटली विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आने वाले सिनेरियो, आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि रशिया ही एक ऐसा देश था जो कुछ भी अनाउंसमेंट करने से टले जा रहा था, और वो कोई भी अपडेट देने से टले जा रहा था। तो फाइनली उन्होंने ये सारी चीज़ें रिज्यूम कर दी हैं, और 1 जनवरी 2021 से आप रशिया के साथ और भी काफ़ी सारे देशों में इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। बाय बाय।